हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। मींस इंसर्ट ऑपरेशन, कर्ड ऑपरेशन का एक पार्ट है इंसर्ट। तो इंसर्ट हम किस तरह से कर सकते हैं डेटाबेस में, उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपको डेटाबेस रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो मेरे अगले वीडियो देख सकते हो, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है। आज इस वीडियो में हम इंसर्ट किस तरह से हो सकता है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यू आए हो, हॉनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, अपना एक अच्छा सा फ्यूचर बनाना चाहते हो पीएचपी में जॉब करके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक ही हमें मोटिवेट करती है इस टाइप के वीडियो लाने के लिए, तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से यहाँ पे डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से इंसर्ट करते हैं डेटा को डेटाबेस में। जो हमारा डेटाबेस है उसमें हमें अगर डेटा इंसर्ट करना हो तो किस तरह से इंसर्ट होता है उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सिंपली हमने जो अगले वीडियो में देखा था कि किस तरह से टेबल क्रिएट होता है कोडिंग थ्रू, तो उसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वो मेरा वीडियो चेक कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पे इस कोड को कमेंट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हम कोड करने वाले हैं इंसर्ट के रिलेटेड। ओके, उससे पहले हम अपना डेटाबेस ओपन कर देते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सएम शुरू करना होगा। तो यहाँ पे पहले हम एक्सएम को स्टार्ट कर देते हैं। डेटाबेस है पीएचपी ट्यूटोरियल नाम का, उसमें हमने सिंपली 2 टेबल्स क्रिएट किए हैं, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। अगर हमें कैटेगरी में डेटा ऐड करना है, लाइक हम 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लाइक वेस्टर्न वेयर, किड्स में हम टॉप सेल कर रहे हैं या फिर कुछ एसेसरीज सेल कर रहे हैं, तो वो हमें जो डेटा ऐड करना है इस टेबल में तो किस तरह से ऐड होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले। तो सिंपली हम यहाँ पे एक वेरिएबल सेट कर देते हैं डॉलर, लाइक यहाँ पे भी मैं नेम सेम ही रख रही हूँ एसक्यूएल। इंसर्ट की क्वेरी है, इंसर्ट एज अ कीवर्ड फिक्स है, स्पेलिंग भी सेम ही रखना है। इंसर्ट इनटू सिंटेक्स के अकॉर्डिंग इंसर्ट इनटू कीवर्ड फिक्स है, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कौन से टेबल में हमें रिकॉर्ड ऐड करना है, तो हमारा जो कैटेगरी नाम का टेबल है उसमें हमें रिकॉर्ड ऐड करना है। ये स्पेलिंग सेम होना चाहिए, डेटाबेस में आपने जो टेबल का नेम दिया है वो नेम और यहाँ पे जो टेबल का नेम यूज कर रहे हो वो नेम दोनों सेम होना चाहिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, यहाँ पे आपको टेबल नेम के पास राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट ओवर करना है। अब जितनी फील्ड को इंसर्ट करना है वो सारी फील्ड को आपको यहाँ पे कॉमा सेपरेट अटैच करना है। फर्स्ट जो हमारी कैटेगरी आईडी है वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो उसको हमें यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना है, वो खुद अपनी वैल्यू 1 2 3 ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे हमें ऐड करना है कैटेगरी का नेम, तो सिंपली हम यहाँ पे ले लेते कैटेगरी नेम कोमा, यहाँ पे थर्ड फील्ड है पेरेंट आईडी। पेरेंट आईडी को किस तरह से ऐड करना है उसके बारे में हम डिटेल में एक फॉर्म बना के देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से फॉर्म थ्रू हम सबमिट करते हैं तो इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, मीन्स पूरा का पूरा कोड ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे सिंपली हम ले लेते हैं सी डेट टाइम, देन यहाँ पे लेना है वैल्यूज। हमने सिंपल अभी फील्ड ही ली है, अब हमें अटैच करनी है वैल्यूज। तो लाइक यहाँ पे हम जो फर्स्ट वैल्यू ऐड करने वाले हैं लाइक वुमन, वुमन इज हमारी मेन पेरेंट कैटेगरी है, और सी डेट एंड टाइम उसमें हमें अभी करंट डेट एंड टाइम ऐड करना है, तो उसके लिए जो डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है पीएचपी का नाउ उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन। सिंपली अभी हमारी क्वेरी ही क्रिएट हुई है, क्वेरी को कंपलसरी रन करने के लिए हमें डॉलर कौन को देना होगा यूजिंग माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। तो यहाँ पे हम सिंपली चेक कर लेते हैं इफ राउंड ब्रैकेट में MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, राउंड ब्रैकेट में डॉलर कौन कोमा डॉलर SQL,
सक्सेसफुली अगर हमारी क्वेरी रन होती है तो हमें यहाँ इको में मैसेज शो होना चाहिए। br न्यू लाइन के लिए लेते हैं, यहाँ पे सक्सेसफुली हमें इंसर्ट हो गए ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए, सक्सेसफुली इंसर्टेड। लास्ट में सेमीकोलन। अदरवाइज एल्स में हम एरर चेक करना चाहते हैं कि कौन सी एरर है जिसकी वजह से ऐड नहीं हो रहा है, तो इको एरर इक्वल टू यहाँ पे डॉट MySQLi अंडरस्कोर एरर, राउंड ब्रैकेट में डॉलर कॉन। तो सिंपली हमारी क्वेरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, सक्सेसफुली वर्क कर रही होगी, तो हमें सक्सेसफुली इंसर्टेड का मैसेज शो होगा, अदरवाइज एरर शो होगी। यहाँ पे MySQL अंडरस्कोर क्लोज को हमें क्लोज करना है, राउंड ब्रैकेट में हमें दे देना है डॉलर कॉन, लास्ट में सेमीकोलन। सिंपली हमने यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड अभी ऐड किया है, तो वो रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुल इंसर्ट हुआ है या नहीं, सिंपली हमें अभी चेक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम, देन फाइल का नेम connection.php। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें मैसेज दिखाई दे रहा है सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो सिंपली हम अपने डेटाबेस में चेक कर लेते कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं। चेक करने के लिए आप यहाँ ब्राउज पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर टेबल पे भी क्लिक कर सकते हो। सिंपली हम टेबल पे क्लिक कर लेते, देखो यहाँ पे आ गया वुमन और आज की डेट भी यहाँ पे आ गई, और अभी करंट टाइम क्या चल रहा है वो भी यहाँ पे शो हो गया। मींस हमने वुमन नाम की कैटेगरी अभी इंसर्ट कर दी। सपोज अब हमें नेक्स्ट कैटेगरी ऐड करनी है लाइक मैन के रिलेटेड, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं मैन। अगेन इस फाइल को सेव रिफ्रेश करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल F, सिंपली F या कंट्रोल R। हमारी फाइल सक्सेसफुली रिफ्रेश हो गई है। सिंपली हम यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते कि हमारी मेन नाम की प्रोडक्ट आ गई या नहीं। तो हमें हमारी जो मेन नाम की कैटेगरी है वो हमें डेटाबेस में शो हो रही है। तो आप इस तरह से मोर देन वन कैटेगरी ऐड कर सकते हो डेटाबेस में। हम यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं किड्स, यहाँ पे अगेन रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने 3 रिकॉर्ड ऐड किए हैं और तीनों के तीनों रिकॉर्ड हमें प्रॉपर टाइम के साथ यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कैटेगरी को इंसर्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। अगेन हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, एक चेक कर लेते कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। इंसर्ट इनटू कीवर्ड है, फिक्स ही रखना है, टेबल का नेम डेटाबेस में कॉपी करके लेना है, ऐसे ही नहीं लिखना है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। राउंड ब्रैकेट में जितनी फील्ड को ऐड करना चाहते हो वो सारी फील्ड को कॉमा सेपरेटेड ऐड करना है। वैल्यूज में आपको क्या देना है कि क्या ऐड करना है वो आपको वैल्यूज में ऐड करना है। तो वैल्यू में हमने पहले ऐड किया वुमन, देन किया मेन, देन किया किड्स, और नाउ क्या करेगा अभी का करंट टाइम क्या है वो हमें डेटाबेस में इंसर्ट करके दे देगा। अगर हमारी क्वेरी सक्सेसफुली इंसर्ट होती है तो हमें मैसेज शो होगा सक्सेसफुली इंसर्टेड, अदरवाइज हमें एरर दिखाई देगी कि MySQL अंडरस्कोर एरर डॉलर कॉन, एंड देन हमने MySQLi को क्लोज कर दिया। तो कुछ इस तरह से आज इस वीडियो में हमने इंसर्ट के रिलेटेड प्रोग्राम्स किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, ये सिंपल बेसिक फॉर्मेट में हमने सीखा है, इससे भी ज्यादा डीप में हम उप्स के कंसेप्ट थ्रू आगे देखने वाले हैं। आपको बेसिक का नॉलेज होगा तो ही वो आएगा, इसलिए इस वीडियो में आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।